बंदे आपके कैसे तेरे मतलब 100 लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, मैं तुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुझे। ये इस वक्त रोज लापता अफराद के धरने में एक नामालूम शख्स आके बातें कर रहा है। रियासत तुम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। मेरे ये जवान 24 घंटे यहाँ भूखे बैठे थे तुम लोगों के लिए, और वहाँ पे जाके मैं पिछले हफ्ते मुझे तो इस बात में मैं तो सुना रहा हूँ। पिछले हफ्ते में वहाँ से आया हूँ, और ये जो है ना इनाम भाई अपना मोबाइल भी दे दे। बलोच लापता अफराद के लवाकिन के धरने में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले एक नामालूम शख्स आया है जो यहाँ पे आके खड़ा होता है, खड़े होकर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और उसके बाद बातें शुरू कर देता है, और जो उसके मुंह में आता है, ज़बान में आता है, वो बोलना शुरू हो जाता है। वो यहाँ तक ये कहते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग जो है वो दहशतगर्द हैं। असदपुर साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं। असदपुर साहब को ये कहते हैं कि असदपुर जो है वो रियासत मुखालिफ है। यहाँ पे ये खड़े होकर पुलिस के हक़ में नारेबाजी करता है, साफ़ी असदपुर को गालियाँ देता है, धमकियाँ देता है। उसके बाद इसे यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है पुलिस की जानिब से, लेकिन वो पुलिस की जो तवील न होने के बावजूद वहाँ से उछल के आगे आने की कोशिश करता है। बहरहाल बलोच लापता अफराद का लवाकिन का जो धरना है वो आज 15वें रोज़ भी जारी है। तो तमाम के तमाम जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी अब से कुछ देर पहले नादिया बलोच जो है, मारंग बलोच की सिस्टर हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। उनसे मैंने बात किया, वो ये कह रही थी कि हमने 2 साल पहले भी धरना दिया था, बैठे रहे थे, लेकिन हमारे मुतालबात नहीं सुने गए थे। हम लोग मायूस हाथ लेके, मायूस उम्मीदें लेके वापस चले गए थे। लेकिन एक बार फिर माजी से कम तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, ख़वातीन आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं, नौजवान लड़के आए हैं, वो कम हैं। लेकिन ये जब इसी तरह वापस चले गए, इनकी दाद रसी ना हुई, इनके मुतालबात ना माने गए, तो इंतहाई मायूस हो जाएंगे। शायद ही ये वापस कभी इस्लामाबाद आएँ, क्योंकि इन लोगों ने जाके अपने जो दीगर अवाम हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें ये कहना है कि वहाँ पे कोई दाद रसी नहीं होती, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, और आप लोग ना जाएँ। ये वो मरकज़ी इंट्रेंस है, आप देख सकते हैं पुलिस बैठी हुई है, और पुलिस यहाँ पे चेकिंग करने के बाद ही अंदर आने देती है। लेकिन पुलिस अगर यहाँ से थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो कोई ना कोई शख्स जो है वो यहाँ से अंदर आ जाता है और आके इन पे तनकीद करता है। यहाँ पे खड़े होकर मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियोस बना के चला जाता है। जब इन्हें रोका जाए तो वापस से धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं। असदपुर साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनको गालियाँ दी गई हैं। उन्हें ये कहा गया कि असदपुर मैं तुम्हारे साथ देख लूँगा। असदपुर के आगे से ये अल्फाज है कि आओ देख लो, तुम्हारे बड़ों ने कुछ नहीं किया, तुम क्या करोगे। तो ये इस वक्त बलोच लापता अफराद के लवाकिन के जो धरने की सूरत थी, आप तक पहुँचाई है। नादिया लांगो का मैंने इंटरव्यू किया, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तादाद में लोग आए हुए थे, फैमिलीज आए हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जब लौटे तो वो खाली लौटे थे। तो इस बार ये जो लोग आए हैं पिछली बार की तरह बहुत कम हैं, लेकिन पिछली बार जो औरतें आई थी, जो फैमिलीज आए थे, वो नाउम्मीद होकर चली गई। इस बार वो इस वजह से भी नहीं आए क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो जिनके हाथों में हुकूमत है, उनसे कोई उम्मीद नहीं, तो वो नहीं आए। इस बार जब हम आए हैं मारंग के लिए तो हमारे साथ 10, 15, 20 फैमिलीज़ होंगे जो आए हुए हैं। इससे अगली बार अगर इस तरह का कुछ वाक़या हुआ तो ये लोग भी नहीं आएंगे, इनकी भी उम्मीदें ख़त्म होंगी। फिर इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे भी उम्मीदें सारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर एक भी नहीं आएगा। फिर उस दिन के लिए ये हुक्मरान और ये जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो ये बताइएगा कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा गिरफ़्तार हैं, अभी तक जेल में हैं, FIR सामने आई है, किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है? देखिए, पहले MPO में उन्हें गिरफ़्तार किया गया, 3 महीने MPO में वो बंद रही, फिर उसके 3 महीने 15 दिन। फिर उसके बाद जो है ना उन पे ATC के FIRs थे, एंटी टेररिज्म कोड के।
और वो FIRs भी मतलब उसके अंदर जो सेक्शंस थे वो मामूली से सेक्शंस थे। उन सेक्शन में ये कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट पाकिस्तान के कानून में है, हर शहरी का हक है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू असम्बली है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। हालांकि वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं सोशल मीडिया में, ऐसा कोई भी नारा नहीं है जो आपकी डॉक्टर मारम बलोच की गिरफ्तारी के दौरान फैमिली की मुलाकात होती रही है, नहीं हुई? जब वो जेल में थी तो 1 महीना इसी तरह हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर गए थे या हमें मिलने भी दिया जाता था तो 5-5, 8-8 घंटे हमें जेल के बाहर इंतज़ार करना पड़ता था। फिर उसके बाद हमें मुलाकात की इजाज़त होती थी। और जेल के बाद जब हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए तो फैमिली मेम्बर्स को मिलने की इजाज़त दी गई, लेकिन फिर भी उसी तरह हमें 2-2, 3-3 घंटे बाहर इंतज़ार करवाना माजी में हमने देखा मैम, इस्लामाबाद में या मुल्क भर में जहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था इस तरह के केसेस में, उन्हें कुछ मुतालबात रखे जाते थे, उन्हें कॉल की जाती थी कि यार ये मान लो तो रिहा कर देंगे, ये कर दो तो रिहा कर देंगे। इस तरह भी आपके साथ हुआ कि फैमिली को कॉल आई हो कि मारम को बोलें कि ये हमारे मुतालबात है, मान लो तो रिहा हो जाओगी? नहीं, हमें तो इस तरह का कोई कॉल नहीं आया, लेकिन शुरू के दिनों में जो हुकूमती नुमाइंदे होते थे वो मुज़ाकरात के लिए जाते थे जेल के अंदर, तो वही ये मुतालबात रखते थे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स में पे साइन करें तो हम आपको छोड़ देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स यही थे कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप एक इलाके से दूसरे इलाके जाएंगे, आप DC AC को इतला देकर जाएंगे। मतलब उसकी जो पूरी आज़ादी है उस पे जो है ना उसे ही ख़त्म करने के जो मुतालबात थे या मुआहदे थे वो उसके सामने लेकर आते थे। तो हमें तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ऑफ़र दी गई, लेकिन उसने सारे ऑफ़र्स जो है ना वो रिजेक्ट किए। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, 3 टाइम का खाना पीना होता है, रिहाइश का इशू होता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? रिहाइश का मसला तो आप लोगों को पता है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ से हमें निकाल देते हैं। मालिक मकान को फ़ोन करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं कि आप इन लोगों को क्यों जगह दे रहे हैं। और जो खाने का मसला है वो यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, अपोजिशन के जो लोग हैं वो आके हमारी मदद करते हैं। मतलब खाना हो या पानी हो वो ख़ुद हमें हेल्प कर रहे हैं। मैम, अपोजिशन की आपने बात की है, हमारे हुक्मरान जो भी हैं माजी में, अब भी माजी में यही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में थी तो आप लोग लापता हो रहे थे, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, अभी आपके धरने में आते हैं, कैंपों में आते हैं, खाना देते हैं, ये जाके इक़्तिदार में जाके आप लोगों को भूल क्यों जाते हैं? ये तो पाकिस्तान के अगर आप तारीख़ को देखें तो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने भी बलोचों के साथ उस तरह इंसाफ नहीं किया। या तो आप कह सकते हो कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो बलोचों को भूल जाते हैं, जब वो इक़्तिदार से बाहर निकाले जाते हैं तो फिर उनको बलोच और ये सवाल आपने जब पहला दिन था, हम लोग रात को मौजूद थे, अल्लामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, महमूद अचगरी, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट में रह के आए PTI के दौर में, तो उनसे ये सवाल किया था कि आप